नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। 32 लाख मुसलमानों को अब मिलेगी सौगात ए मोदी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिल्कुल ईद के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बिल्कुल पैक थैली, जिसमें कुछ जो रोजा रमजान के महीने में चलता है खाने के लिए, सेवई वगैरह या कुछ खजूर वगैरह, और इसके बाद कपड़ा, साड़ी और उसमें और जो भी कुछ पैकेट में पैक किया हुआ, लगभग 600 रुपये से कुछ ज्यादा का सामान है सौगाते मोदी के अंदर। और 32 लाख मुसलमानों को यह दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो ये सौगाते मोदी है, ये बंगाल और बिहार के चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपना एक दाव खेला है। शायद उनको लगा हो कि हो सकता है कुछ वोट इसके जरिए भी हमको मिल जाए, क्योंकि देखिए राजनीति वोटों की इतनी हावी है कि जहां जैसी जरूरत हो पार्टियां उस हिसाब से घूमती हैं। अगर यहां पर मोदी सौगाते मोदी बांट रहे हैं तो उसी में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह ने कुछ ने कहा कि इसमें बू आ रही है, अहंकार की बू आ रही है। अगर प्रधानमंत्री को देना था तो सौगाते मोदी नहीं, सौगाते सरकार लिख देते। तो कहीं ना कहीं वो पार्टियां जिनको जो मुस्लिम वोट है बीजेपी के तरफ कुछ खिसक न जाए, जिन पार्टियों को इस बात का डर है उन्हें काफी परेशानी हो रही है, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जो पसमानदा समाज है, जो मुसलमानों का गरीब तबका है, कहीं ना कहीं वो सौगाते मोदी के चक्कर में फंस जाए। और इसके लिए ये पार्टियां उनको वक्फ और सीए, एनआरसी, ये सब चीजें याद दिला रही हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं उनकी ही पार्टी के लोग कभी कभी उस लाइन पर चलते नहीं है। कभी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो पश्चिम बंगाल के उनके नेता हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं और बड़े कद्दावर नेता है टीएमसी से आए हुए, वो कहते हैं कि नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात नहीं होगी। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि अब सबका साथ सबका विकास की बात नहीं होगी, बात होगी जिसका साथ उसका विकास। और अभी हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने एक और बयान दिया था, उन्होंने कहा जो हिंदू हित की बात करेगा वही बंगाल में राज करेगा। तो ये जो विरोधाभास है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और उनके पार्टी के नेताओं के अंदर, ये थोड़ा समझ से परे है। कुछ लोगों का कहना था, कुछ पार्टी के जो नेता थे उनका तमाम प्रयास था, अभी आप देखेंगे इसके पहले गिरिराज सिंह से लेकर के तमाम नेताओं के बयान, जेडीयू के एक सांसद ने भी कहा था कि जो वोट नहीं देते उनका हम काम नहीं करेंगे, और उनका साफ इशारा था कि मुसलमान हमको वोट नहीं करते। यहां तक कि गिरिराज सिंह ने आपने देखा हो, कहा कि भाई शौचालय मिला उनको, कॉलोनी आवास मिला उनको, नल मिला उनको, सब कुछ मिला, लेकिन मुसलमानों का वोट हमको नहीं मिला। तो क्या सौगाते मोदी से कुछ उम्मीद है बीजेपी को, या उसके किसी चाणक्य ने बताया होगा कि शायद भाई सौगाते मोदी बांटिए, बंगाल और बिहार में चुनाव है, शायद कुछ मुस्लिम वोट 1% 2% मिल जाए। हमने कहा आपसे कि जब बात हो रही थी कि सबका साथ सबका विकास, और कुछ नेता उल्टी लाइन चलते हैं, और आरएसएस का भी अभी आपने देखा कि हमारे देश के अंदर तो आजकल मीडिया डिबेट वगैरह में काफी छाया हुआ है, कभी बाबर कभी औरंगजेब, और जो भी पार्टियां हैं जिनको बाबर और औरंगजेब का नाम लेकर के फायदा उनका नाम ले रही हैं, और जिनको अपने देश के जो सेनानी थे, अपने देश के जो महान राजा हुआ करते थे कुछ लोग, उनका नाम दिल्ली देखेंगे आप तो पूरी जो सारी समस्या है देश की वो इसी में छुपी हुई है कि औरंगजेब की कब्र कहाँ होनी चाहिए, बाबर का क्या हुआ, बाबरनामा में क्या था, औरंगजेब की आलमगीरी में क्या था। और एक दूसरी
मैं देख रहा आपको एक लाइन आप देख रहे हैं किस तरह से 32 लाख मुसलमानों को रिझाने के लिए सौगातें मोदी बांटी जा रही है। कहीं न कहीं ये इलेक्शन, मैं बार बार अपने कई वीडियो में बोल चुका हूं कि इलेक्शन के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है तो एक तरह से ये रेवड़ी ही है। और हमने बार बार कहा था अपने वीडियो में, प्रधानमंत्री केजरीवाल के लिए कहते थे कि ये रेवड़ी है, और वही रेवड़ी ये लोग खुद बांट रहे हैं। इनको अपना तिल गुड़ समझ में आ रहा है और दूसरे की रेवड़ी समझ में आ रही है। देखिए कितना फायदा होता है सौगाते मोदी से, और जिन लोगों को इस बात का डर है कि कहीं उनके वोट बैंक न खिसक जाए सौगाते मोदी से, शायद जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, वो कहीं किट के चक्कर में न आ जाए। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।